बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो पूरे एपीएन परिवार की तरफ से आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे के मौके पर आज देश भर में जगह जगह रावण दहन की तैयारियां हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक वाले इस त्योहार के मौके पर लखनऊ का ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला मैदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये पहला मौका है जब देश के प्रधानमंत्री ऐशबाग की इस रामलीला में शिरकत करेंगे। पीएम की अगुवाई के लिए रामलीला समिति जी जान से जुटी हुई है। प्रधानमंत्री दशहरे के दिन यानी कि आज यहां करीब 1 घंटे रुकेंगे और यहां रामलीला देखेंगे। आरती में भी शामिल होंगे। सुरक्षा जवानों ने पूरे मैदान को अपने कब्जे में ले लिया है। इस मैदान में कुल 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जिनकी एंट्री पास के जरिए होगी। प्रधानमंत्री के लखनऊ पहुंचने के 1 घंटे पहले ही ऐशबाग के आसपास के सभी रास्तों को बंद कर दिया जाएगा और मैदान में पहुंचने वालों के लिए सिर्फ 1 घंटे तक ही रास्ता खोला जाएगा। पीएम यहां के कार्यक्रम में करीब 1 घंटा तक मौजूद रहेंगे। रामलीला में उनका पगड़ी पहनाकर सम्मान किया जाएगा। उन्हें रामचरितमानस, तुलसीदास के चित्र, तीर धनुष, हनुमान गदा, सुदर्शन चक्र भेंट किया जाएगा। इस मौके पर मंच पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल राम नाईक मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले इस बार के दशहरे को खास बताया था और गौर करने वाली बात है कि इस बार का विजयदशमी पर्व पीओके में भारतीय सेना के कामयाब सर्जिकल ऑपरेशन के साए में हो रहा है। पहली बार एक प्रसन्नता का विषय हुआ कि किसी देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी पहुंची हो किसी समिति की, और देश के प्रधानमंत्री ने लीक से हटकर कि बगैर किसी संवाद के उन्होंने उस रामलीला समिति की ऐतिहासिकता को देखते हुए अपना समय कृपापूर्वक दिया है। जो आउटर एरिया इसका है, उसका भी पूरा एक माइक्रो मैनेजमेंट पूरा इसका कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस अधिकारियों की, लाइन डिपार्टमेंट्स को कई बार ब्रीफ कर दिया। अभी डिब्रीफिंग भी हम लोग करेंगे। आज भी पुलिस लाइन्स में सारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, 20-22 के करीब आईपीएस के अधिकारी भी यहाँ पर लगाए गए हैं, मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं और लाइन डिपार्टमेंट्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं सबको अपनी अपनी ड्यूटीज के बारे में ब्रीफ कर दिया गया और पूरा माइक्रो मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे और आशा करेंगे जितने भी हमारी कल की जो व्यवस्था है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजिट है वो सकुशल संपन्न होगी। 24 एडिशनल एसपीज हैं, इसके अलावा 40 सीओज हैं और काफ़ी मात्रा में 12 कंपनी सीपीएमएफ है, 6 कंपनी पीएसी है, सादे कपड़ों में है, महिला पुलिस है, एलआईयू है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है। इस तरह से जितनी ब्रांचेज हैं सभी का अच्छी मात्रा में फोर्स आया है, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी स्थापित की जा सके और जनता को कोई असुविधा भी न हो। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं और इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त और चाक चौबंद कर दी गई है ताकि इसमें कोई खलल न डाले, किसी तरह की कोई अनहोनी घटना न हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम जो है कुल यहाँ पर 1 घंटे का है। 1 घंटे तक इस मैदान में रहेंगे और रामलीला देखेंगे। इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं वो भेंट की जाएंगी प्रधानमंत्री को। साथ ही साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे, मंच साझा करते नजर आएंगे और साथ ही साथ यूपी के राज्यपाल राम नाईक भी मंच पे नजर आएंगे प्रधानमंत्री के साथ। और पीएम यहां के कार्यक्रम में करीब 1 घंटे तक रहेंगे। रामलीला में उनका पगड़ी पहनाकर सम्मान किया जाएगा। उन्हें रामचरितमानस, तुलसीदास के चित्र, तीर धनुष, हनुमान गदा, सुदर्शन चक्र भेंट किया जाएगा। खुर्रम हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। खुर्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। पहली बार कोई प्रधानमंत्री दिल्ली के बजाय लखनऊ में मौजूद होंगे आज के दिन। जी बिल्कुल अभिलाषा, एक बड़ा लम्हा होगा लखनऊ के लिए और इतिहास बदलता हुआ लखनऊ देखेगा कि प्रधानमंत्री दिल्ली की रामलीला छोड़ करके लखनऊ की रामलीला में शिरकत करेंगे और यहाँ का उसका अवलोकन करेंगे रामलीला का जो ऐतिहासिक है ऐशबाग की। और यहाँ पे मौजूद होंगे गृह मंत्री जो लखनऊ के सांसद भी हैं, राजनाथ सिंह, राज्यपाल राम नाईक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन जो खास बात यह है कि इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। जो विपक्षी दल वो बार बार यही कर रहे हैं, खासतौर से अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये कहा कि अगर चुनाव बिहार में होता तो रावण दहन मोदी बिहार में देख रहे होते, लखनऊ में नहीं देख रहे होते। और तमाम ऐसे ही बयानात और विपक्षी पार्टियों के आए, उनका सबका कहना है
कि खासतौर से मायावती का ये कहना है कि जिस वक्त सेना पर जिस वक्त बॉर्डर पर सेना पर जुल्म हो रहा है और सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, उस वक्त अगर मोदी बॉर्डर पर होते और रामलीला वहाँ दशहरा वहाँ मना रहे होते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन खास बात ये होगी इस रामलीला की कि यहाँ पर संभावित है कि पीएम मोदी का भाषण भी हो और जिसको सुनने के लिए सभी बेकरार हैं और विपक्षी दल कान लगाकर उसको सुनने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि जो भी पीएम मोदी यहाँ से बोलेंगे उसका राजनीतिक मायने बहुत होगा। पहले ये कहा जा रहा था कि वो जो रावण दहन होगा वो पीएम मोदी के हाथों होगा और आतंकवाद का पुतला होगा, रावण का नहीं, वो आतंकवाद का पुतला होगा। लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों के द्वारा उसको रद्दो-बदल कर दिया गया और अब सिर्फ राम आरती में शिरकत करेंगे पीएम मोदी ऐशबाग रामलीला ग्राउंड में। लेकिन जो आप बात इतिहास बदलने की कर रहे हैं तो ये पहली मर्तबा हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का दिल्ली छोड़ किसी भी स्टेट कैपिटल में जाकर के इसको देख रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि वो कहीं भी जाकर दशहरा देखें, बात एक ही है, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, लखनऊ हो, गुवाहाटी हो, कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन विपक्षी दलों को सियासत करने का मौका मिल गया, लिहाजा वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी फेरबदल भी कार्यक्रम में हुए हैं, क्योंकि जो रामलीला का मंचन होता है आज के दिन उसको आधा कर दिया गया है और तमाम ऐसे लोग जिनको रामलीला कमेटी ने पासेस अलॉट किए थे वो पासेस को कट शॉर्ट कर दिया गया और कहा जा रहा कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन पासेस इशू करेगा सिर्फ वही लोग अंदर आ सकेंगे। 3 बजे लोगों को एंट्री मिलेगी। जो सिलेक्टेड ऑडियंस होगी लखनऊ की, जो रामलीला ग्राउंड में मोदी के साथ रामलीला देखेगी, उसमें वो तभी उनको एंट्री मिलेगी अगर 4 बजे से पहले आ जाते हैं, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तकरीबन 6 बजे वो लखनऊ पहुंचेंगे पीएम मोदी, उसके बाद राजभवन जाएंगे और तकरीबन 7 बजे ऐशबाग रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां पर अवलोकन करेंगे और तकरीबन 1 घंटा वो रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे पीएम मोदी, जिसके बाद वहां लोग निकल जाएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि आज कार्यक्रम जो होता है उस पर तो सबकी नज़र रहेगी और साथ में देखने वाली बात भी होगी कि अगर जो पीएम मोदी का संभावित भाषण है वो होता है तो निशाने पर कौन कौन होते हैं और आज की इम्पोर्टेंस को किस तरीके से पॉलिटिकली एंगेज करते हैं। मैदान के भीतर की कैसी तस्वीरें हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं वहां इस वक्त? देखिए, जो रामलीला ग्राउंड है जो ऐशबाग में है उसको लेकर हमेशा तैयारी जोरों शोरों पर होती है, लेकिन इस बार खास हो गया है क्योंकि पीएम मोदी वहां मौजूद होंगे। सुरक्षा कारणों की बात की जाए, जो पीएम का प्रोटोकॉल के तहत जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है वो सब वहां पर है। एसपीजी अपने घेरे में ले चुकी है, एनएसजी अपने घेरे में ले चुकी है, वहां के पूरे जो ग्राउंड है उसको ले चुकी है, साथ में रैफ है, पुलिस से तैनात है। कल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव गृह वहां पहुंचकर उन्होंने पूरा जायजा लिया था सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का। तो मैंने आपको बताया अभिलाषा कि 4 बजे तक की एंट्री मिलेगी। जो उन लोगों को सिलेक्ट किया गया, जो सिलेक्ट ऑडियंस है लखनऊ की, जो पीएम मोदी के साथ ऐशबाग की रामलीला देखेगी और उसके लिए इसके बाद बाहर भी तमाम एलईडीज और एलसीडीज लगाई गई हैं ताकि बाहर के लोग उसका सीधा प्रसारण देख सके। यानी कि अगर जो लोग बाहर भी होंगे, जो कुछ दूरी पर होंगे, वो लोग बाहर होंगे, वो भी देख सकते हैं। और जो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है पीएम का, वो सारे वहाँ मौजूद हैं। अभिलाषा, बिल्कुल खुरम, बने रहे आप हमारे साथ। तो पीएम की जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो सारे वहां पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं। तस्वीर देख सकते हैं आप किस तरीके से यहां पर मुस्तैद जवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां शिरकत करने वाले हैं। हालांकि सबसे हटके पहली बार ये कोई बात हो रही है जब दिल्ली के बजाय देश के प्रधानमंत्री किसी स्टेट के कैपिटल में होंगे और वहां से दशहरा देखेंगे। हालांकि बीजेपी ने स्पष्ट किया है क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, हालांकि ये एक देश का अंग ही है, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और इस बार उत्तर प्रदेश में होंगे प्रधानमंत्री और यहां से दशहरे का ये जो पूरा कार्यक्रम होगा आज का वो देखेंगे, इसका लुत्फ उठाएंगे। 1 घंटे तक इस मैदान में मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के लहजे से भी तैयारियां की गई हैं। कई सारे ऐसे रूट हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, उनको डायवर्ट किया गया है। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है सीसीटीवी कैमरा के जरिए और 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी और गेट पास के जरिए एंट्री दी जाएगी और उसके अलावा तकरीबन 3000 लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है मैदान के भीतर। और वाकई देखने वाली बात हो गई, एक तरफ देश में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और दूसरी तरफ जिस तरीके पे बीते दिनों भारत के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, उसके बाद हर तरफ केंद्र की सरकार की, बीजेपी की तारीफ हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की तारीफ की जा रही है। दूसरी तरफ विपक्षियां, हालांकि पार्टियां जो है विपक्षी, उन्होंने निशाने पर जरूर लिया, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छा माहौल भी देखने को मिल रहा है। और इस बीच हमारी सहयोगी अभिलाषा भी जुड़ चुकी हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिलाषा, इसको लेकर के दिल्ली में किस तरीके की बातें हो रही हैं, विपक्षी दलों का क्या कुछ कहना है?
प्रिया, बिल्कुल सही कहा आपने कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जहां कहीं ना कहीं पूरे बीजेपी की हम बात करें, पार्टी की बात करें, अलग अलग नेताओं की तरफ से एक होड़ सी दिखी उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की, और सरकार की भी तारीफ हुई, विपक्षी दलों ने भी कहा कि हम उनके साथ हैं। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पे जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की होड़ शुरू हुई, उस पर कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा अपना विरोध जताया है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि यूपी में चुनाव है, और चुनाव से पहले अगर विजयदशमी को लेकर प्रधानमंत्री यहाँ दिल्ली में कहते हैं कि इस बार का विजयदशमी बेहद खास रहने वाला है, और पूरी तैयारी लखनऊ में इस तरह से की जाती है कि सर्जिकल स्ट्राइक को उसका महिमा मंडन किया जाता है, एवेंजर्स ऑफ उरी करके, और उसमें मोदी की तस्वीर पटी हुई है लखनऊ में। और ऐशबाग के अगर हम रामलीला की बात करते हैं, जो 600 साल से भी पुराने वक्त से होता आया वहाँ पर, और कहते हैं कि खुद गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी शुरुआत कराई थी, और अवध के नवाबों ने हमेशा उसे पैटर्न दिया था उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अब उस पर भी सियासी नज़र पड़ चुकी है, और कहीं से भी इस बात को नहीं टाला जा रहा, चाहे विपक्षी दलों की बात करें या राजनीतिक जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात करें, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की, कि आने वाले चुनाव के मद्देनज़र रामलीला में प्रधानमंत्री अगर पहुंच रहे हैं तो उन्होंने सीधे तौर पे ये इशारा कर दिया है कि ये एक चुनावी माइलेज लेने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से, और उसमें प्रधानमंत्री का पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी भूमिका देखने को मिल रही है। बीजेपी ने बैठे बिठाए ये मौका दे दिया है, जहां अभी तक सिर्फ आरोपों में घिर रहे थे, लेकिन अब ये साफ कर दिया है उन्होंने कि सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा मसला है जिसका पॉलिटिकल माइलेज वो जमकर उठा रहे हैं, और ये माना भी जा रहा है कि आने वाले चुनाव में इसका फायदा उन्हें मिलेगा भी। ये एक ऐसा मसला है जहां आप भावनाओं के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। बहुत हद तक ये मुमकिन है, इत्तफाकन तो ऐसा नहीं हो सकता, और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने, विधानसभा चुनाव होने हैं, और इस वक्त पर दशहरे के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर लखनऊ में होना बैठे बिठाए वाकई विपक्षियों को एक मुद्दा दे दिया है। खुर्रम और अभिलाषा, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की लेकर चुटकी ली है। अखिलेश ने मोदी के इस दौरे को चुनावी दौरा करार दिया है। चुनाव बिहार में होता तो शायद बिहार में रावण जलता, वहां पर लोग जाते। चुनाव है, मैं समझता हूं रामलीला और इन त्योहारों को तो दूर रखना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश में, और खासकर रामलीला के लिए तो कुछ सोच समझ करके आ रहे होंगे। हो सकता है उत्तर प्रदेश को कुछ देने आ रहे हों बड़े पैमाने पर। जब एम्स दिया था जमीन समाजवादियों ने दी, हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश कुछ दें खुशहाली और तरक्की के लिए, तो शायद ये रामलीला और ये समय उन्होंने निकाला है। खुर्रम का रुख कर लेते हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। खुर्रम, अभी अभिलाषा से भी बात हुई इस मुद्दे को लेकर के, उन्होंने भी जिक्र किया कि बीजेपी ने बैठे बिठाए विपक्षियों को एक चुनावी मुद्दा दे दिया है। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और ऐसे में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दशहरे के मौके पर उत्तर प्रदेश में होना, सीएम अखिलेश यादव भी इस बात को कह रहे हैं कि शायद अगर बिहार में चुनाव होता तो इस वक्त रावण दहन करने के लिए वो बिहार में पहुंच जाते। जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, जिस तरीके से पीएम ने इतिहास बदलने की कोशिश किया है, पीएम मोदी ने जिस तरह से इतिहास बदलने की कोशिश करी है, वो सियासी निशाने पर आ गई है। लेकिन खास बात यह है कि चुनाव सर पे हैं, 2017 में यहाँ चुनाव पर हैं, इस साल आचार संहिता लगने वाली है, और जो सीएम अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश के, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर चुनाव बिहार में हो रहा होता तो मोदी बिहार में होते और वहाँ की रामलीला देख रहे होते, रावण वहाँ जला होता। लेकिन जो खास बात है, इतिहास जब भी बदला जाता है तब तक सियासत उस पर होती है। एक बार फिर इतिहास बदल जा रहा है, लिहाजा सियासत उस पर हो रही है। लेकिन ख़ास बात यह है कि पीएम मोदी जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिस तरीके वो यहाँ मौजूद होंगे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो लखनऊ से सांसद हैं वो यहाँ मौजूद होंगे, वो साफ करेगा कि आज अगर स्पीच होती है पीएम मोदी की ऐशबाग की ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में, तो वो बोलते क्या है, किस पर निशाना साधते हैं, क्या उनका पूरा जो स्पीच होती है, पूरी स्पीच होती है, अगर होती है तो क्या वो सिर्फ दशहरे की इंपॉर्टेंस पर होती है, या दशहरे के जरिए वो अपनी सियासी बातें भी सामने
रखेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से दिल्ली की जगह लखनऊ को रामलीला के लिए चुना है, दशहरे के लिए चुना है, उसने सियासी कॉरिडोर में हलचल जरूर मचा दी है। और जितने भी यहाँ पर सियासी दल हैं वो सब के सब वो पीएम मोदी को इसके बहाने निशाने पर जरूर ले रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो। तो देखना यह होगा कि आज शाम को जब पीएम मोदी यहाँ की रामलीला अटेंड करके लौटते हैं, दशहरा करके लौटते हैं, तब यहाँ का माहौल, सियासी माहौल खुरम, क्या देश के होता है, प्रधानमंत्री देखने वाली उत्तर बात प्रदेश होगी। में जा रहे हैं और राम नाईक भी मौजूद रहेंगे, यूपी के जो राज्यपाल हैं। क्या सीएम अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने आएंगे? कौन कौन से नेता और मंत्री होंगे जो मौजूद रहेंगे, देखे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? जी बिल्कुल, देखिए कल ही अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साफ कर दिया था कि वो रिसीव करेंगे। उसके बाद वो पूरी पॉसिबिलिटी वो वहां मौजूद रह भी सकते हैं, लेकिन अभी तय नहीं है। उनका कोई ऐसा कार्यक्रम अभी सीएम अखिलेश यादव का नहीं आया है, लेकिन वो एयरपोर्ट पर रिसीव करने जरूर जाएंगे। राजनाथ सिंह भी वहां पर होंगे। ये कल ही उन्होंने साफ तौर पे कहा था अखिलेश यादव ने कि वो हमारे भी प्रधानमंत्री अब हम रिसीव करने उनको जा रहे हैं, क्योंकि वो लखनऊ आ रहे हैं तो वो उनके मेहमान हैं। तो अब देखना यही होगा कि जब वो रिसीव करते हैं उसके बाद रामलीला ग्राउंड में कौन कौन लोग होते हैं। लेकिन उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि पीएम मोदी वहां होंगे, राज्यपाल वहां होंगे, राजनाथ सिंह भी वहां पर होंगे। तो आप उम्मीद कम ही कर सकते हैं कि दूसरे दलों के भी पॉलिटिकल जो बड़े नेता है, बड़े नाम है, वो वहां मौजूद होंगे। लेकिन सबकी निगाहें जरूर अखिलेश यादव पर टिकी होंगी कि वो वहां पर जाते कि नहीं जाते। लेकिन अभी बता दूं फिलहाल वो कार्यक्रम अभी नहीं ऐसा। बिल्कुल, मंच पे जब दोनों मंत्री एक साथ होते हैं, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो किस तरीके का तालमेल बनता है, क्या कुछ उस वक्त देखने को मिलेगा, इसकी लिए भी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, उत्सुकता जरूर होगी।